दोस्तों जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सशक्त आवाज। मैं हूं सुनील ढांडा। हम बहुत समय से बहुत से कांड को सुनते आ रहे हैं, हवाला कांड, घोटाला कांड, और इतने कांड हो गए वो कि उनकी हमें अब गिनती भी याद नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली एक बड़े इस दशक के अंदर ही बड़े अजीबोगरीब कांड का होना शुरू हो गया, और वो है थप्पड़ कांड। हालांकि ये पुराना नहीं है, जब से एक मनुष्य का जन्म हुआ है समझ लीजिए ये कांड चल ही रहा है। लेकिन इसका एक दायरा था। घरों में माँ बाप, अभिभावक अपने बच्चों को थप्पड़ लगाते रहे हैं। स्कूल में अध्यापक, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो थप्पड़ लगाते रहे हैं। और गली मोहल्ले चौराहों में भी लोग अगर आपस में भिड़ जाते हैं तो उनके बीच भी लड़ाई होती है, थप्पड़वारी हो जाती है। लेकिन जो नई लीक चली है कि माननीयों के द्वारा माननीयों को ही थप्पड़ लगा देना, या माननीयों की सुरक्षा में तैनात लोगों के द्वारा थप्पड़ लगा देना, ये बड़ा अजीबोगरीब है। हालांकि हमने 1984 में भी देखा था कि 31 अक्टूबर 1984 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के ही गनर्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों से भून डाला था। अभी 5-6 साल पहले ही हरियाणा के एक जज है शशिकांत, उनके गनर ने उनकी वाइफ और उनके बेटे को गुड़गांव में सरेआम गोली मार दी। क्या है ये? और जहां हम थप्पड़ कांड की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तो इसी दशक में हुई, और इसकी शुरुआत का भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी नॉलेज है, इसका श्रेय हमारे दिल्ली के बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी, वेल एजुकेटेड, सरल स्वभाव वाले, कट्टर ईमानदार श्री केजरीवाल से ही हुई थी। जब इनको 4 अप्रैल 2014 को एक ऑटो रिक्शा वाले ने थप्पड़ मार दिया था। लेकिन वो भी एक लेमैन का समझिए आप का थप्पड़ मारना, चलो एक रिवेंज होगा, गुस्सा आया। हालांकि थप्पड़ मारना, हाथ उठाना, ये किसी भी तरीके से सही या जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो पहली शुरुआत तो वहां हुई। उसके बाद आप देखिए कि केजरीवाल के, तब शीशमहल शाह नहीं था, घर ही था ये, केजरीवाल जो है उन्हीं के घर पर उन्हीं के एक जो चीफ सचिव थे, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश नाम था उनका, उनको विधायकों के द्वारा अमानतुल्लाह खां और जब प्रकाश जायसवाल थे वो, उन्होंने उनको पीटा, थप्पड़ मारे उनको। बहुत देर तक यही बात भी चलती रही। अभी हाल में स्वाति मालीवाल को भी केजरीवाल के ही एक जो पीए हैं, जो पूर्व पीए भी कह सकते हो आप, उन्होंने थप्पड़ मार दिए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ में नवनिर्वाचित बीजेपी की जो सांसद है कंगना रनौत, जो दिल्ली के लिए आ रही थी, तो वहीं जो सुरक्षा वगैरह वाले लोग खड़े होते हैं चेक करने के लिए, मोस्टली CISF के जवान होते हैं, और मेट्रो में वही होते हैं, वहाँ भी वही होते हैं। और उन्होंने जो सुरक्षा जो एजेंसी से रिलेटेड है वो सब, उसकी एक महिला जवान
उन्होंने, नाम भी शायद उनका शायद कुलविंदर कौर है, उन्होंने रनौत को एक थप्पड़ मार दिया। अब क्यों मारा? अगर इसकी गहराई में जाए तो बात उठती है किसान आंदोलन से। भाई किसान आंदोलन से इसका क्या मतलब हुआ? अब जब इसे करेक्शन पता चल रहा है वो ये कि जब किसान आंदोलन हुआ था 2020 में, तो वहां एक बहुत ही ओल्ड लेडी जो थी, वो एक हाथ में किसानों का झंडा लेके खड़ी थी, महेंद्र कौर नाम बताया जा रहा है उनका, वो, और एक शाहीन बाग में एक शायद बिल्किस बैठती थी, तो उनका एक फोटो लेकर के उन्होंने अपने ट्वीट पर को पोस्ट कर दिया, कंगना रनौत ने, और लिख दिया कि भाई ये महिलाएं जब वो 100 रुपए लेती हैं और बैठ जाती हैं आकर के। मैं मानता हूं कि इसमें अगर उनको किसी को भावना को ठेस पहुंची है तो वो 4 साल तक उन्होंने इंतजार भी किया, तो वो ट्वीट से अपने और तरीकों से कंगना रनौत जो है उसको वो जो है अपनी ग्रीवेंसेस का बता सकती थी, अपनी भावनाओं से अवगत करा सकती थी कि आपने जो कहा वो गलत कहा, क्योंकि वो कहती है मेरी माँ भी वहां पर प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन एक ड्यूटी पर प्रेजेंट अगर कोई भी पर्सन इस तरह की हरकत करता है तो उसके ऊपर एक्शन का होना जरूरी है। कहने को तुम्हारे जो राकेश टिकैत है आगे कूद गए, एक और पंजाब के है पंधेर, वो भी कूद गए। बेंच ने तो यहां तक कह दिया कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा इसको, कुलविंदर कौर को। हम किस तरफ जा रहे हैं? ये हम इन चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो चीज गलत कुछ भी हो, अगर आपको ऐसा करना था तो या तो आप सिविल ड्रेस में होती, अलग होती, आप ड्यूटी पे ना होती। अगर आपको इतना ही है तो रिजाइन करती, आप आ जाती पॉलिटिक्स में, फिर से बात करती, लड़ती। लेकिन इस तरीके से एक सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पर आप हो, और जो इस विश्वास से जा रहा है कि मेरी सुरक्षा इनके साथ है, इनके पास है, और आप उसी में जो है उनको थप्पड़ लगा दो, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही गलत है। हर एक का अपना अपना विचार हो सकता है, कुछ लोग मुझे फिर क्रिटिसाइज कर सकते हैं इसलिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता है तो उस ड्यूटी को ईमानदारी से करना चाहिए। आर्गुमेंट हो सकता था, बहस हो सकती थी, ये कहा जाता था कि आप मेरे से माफी मांगिए, लेकिन इस तरीके से हाथ उठाना ये सबसे गलत बात है। अब उन पर अपनी जो डिपार्टमेंटल जो है कार्रवाई हो रही है, अब इस डिपार्टमेंटल कार्रवाई में भी लोगों को कूदना कि अगर होगा तो हम देख लेंगे, हम पे रोड जाम कर देंगे, हम ये कर देंगे, रोड ना होगी, इन सबकी अपने बाकी बपोती हो गई, जब मर्जी आकर बैठ जाओ। अब सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है कि छोटी सी बात हो तो 2 धमकी दे दें आपको तो हम रोड जाम कर देंगे, क्योंकि इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। उनको महसूस हुआ कि मेरी माँ को कहा तो थप्पड़ जड़ दिया, कल को लोगों की रोजी रोटी पे बनाई तो फिर वो भी उतराएंगे सड़कों पे कि हम जो रोड जाम करते थे हमारी तो रोजी रोटी चली जाती है, हम क्या करें। तो इससे पहले कोई भी सिचुएशन गड़बड़ाए, राकेश टिकैत जो इतनी बड़बड़ाते हैं उनको अपना ऐसे पता लग चुकी है अब तक तो क्या है वो, उनको फिर विचार करना चाहिए कि उनको इन मामले में नहीं टपकाना चाहिए। डिपार्टमेंटल जांच हो रही है, उसे होने दीजिए। कोई भी उसके अगेंस्ट, उस लड़की के अगेंस्ट कोई भी गलत तरीके से नहीं सोचेगा। जो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा वो अपने दायरे में करेगा और उसको आप होने दीजिए।
और मैं समझता हूँ कि हर लोगों को अब शांत बैठना चाहिए, कोई आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए और कंगना रनौत को भी आगे किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है अब आप उसको सॉल्व करो, आगे और ना बढ़ाए। जय हिंद।